बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 7वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं बच्चों, और इस श्रृंखला के अंतर्गत इससे पूर्व के भागों तक हमने 31 प्रश्नों को हल कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 32 32वां प्रश्न और इस भाग का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं बच्चों, इस भाग का पहला प्रश्न है और कुल मिलाकर 32वां प्रश्न है। किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षकोण 70 अंश का है। ध्यान समझिएगा, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षकोण 70 अंश का है। समान भुजाओं के समकोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं समान भुजाओं के समकोण क्या होने चाहिए। सबसे पहले हमको एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेना है। इस प्रकार से बच्चों एक समद्विबाहु त्रिभुज आप स्केल की मदद से बना लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात जिसकी दो भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इस तरह से मान लीजिए हमने दो भुजाओं को बराबर कर लिया है। त्रिभुज का हमने नाम दे दिया ए, बी और सी। अब समान भुजाओं के समकोण समान होते हैं, तो मान लीजिए समकोण समान है जो x अंश है और शीर्ष कोण 70 अंश प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है। हमने शीर्ष कोण को 70 अंश बना लिया। दिया है शीर्ष कोण 70 अंश, दिया है शीर्ष कोण बराबर 70 अंश। कितना दिया है बच्चों, 70 अंश दिया हुआ है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 अंश होता है। इसलिए कोण x धन कोण x धन 70 अंश बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण x जोड़ देंगे बच्चों तो दो कोण x हो जाएगा। 70 को हम पक्षांतर कर देंगे तो 180 ऋण 70 हो जाएगा। 180 में 70 घटाने से हमको प्राप्त होगा 110 अंश। कितना प्राप्त होगा बच्चों, 110 अंश अर्थात 110/2। इसको भाग कर देंगे, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 अर्थात कोण x बराबर हमको 55 अंश प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा था बच्चों, समान भुजाओं के समकोण ज्ञात कीजिए। अतः हम लिखेंगे अतः समान भुजाओं के समकोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण 55 अंश के होंगे। कितने अंश के होंगे बच्चों, 55 अंश के होंगे, जो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम आंसर ज्ञात कर लेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 अंश और CA बराबर CB है। एक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये इस तरह से एक समकोण त्रिभुज की रचना कर लीजिए बच्चों, जिसका एक कोण 90 अंश का होना चाहिए। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया। इस समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं समान हैं, इसकी लंबाइयां समान हैं। इसको हमने नाम दे दिया ABC और इस कोण को हमने मान लिया x अंश। कोण C प्रश्न में पहले से दिया हुआ है 90 अंश है। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें CA बराबर CB प्रश्न में दिया हुआ है, दो भुजाएं समान है दिया हुआ है। CA बराबर CB, CA बराबर CB अर्थात कोण x बराबर कोण A हमने मान लिया है। कोण x बराबर क्या होगा बच्चों, कोण A क्यों, क्योंकि समान भुजाओं के समकोण समान होते हैं, तो कोण A कोण x के बराबर होगा। त्रिभुज ABC में, ABC में कोण C बराबर 90 अंश प्रश्न में पहले से ही दिया हुआ है। ये हमको ज्ञात है, कोण C बराबर 90 अंश। चूंकि आप सबको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात x अंश फिर कोण A बराबर भी x अंश हो गया है बच्चों, धन 90 अंश बराबर 180 अंश। इस तरह से हमने तीनों कोणों का योग 180 अंश मान लिया। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। यहाँ पर x को जोड़ देंगे 2x अंश हो जाएगा, धन 90 अंश बराबर 180 अंश। पक्षांतर कर देंगे बच्चों, यहाँ पर 180 ऋण 90, 180 में 90 घटा दीजिए, हमको मिल जाएगा 90 अंश। x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 90/2, क्योंकि गुणा है, पक्षांतर करने से भाग हो जाएगा। अब 90 को 2 से भाग कर दीजिए, ये कट जाएगा 45 बार में। एक बार कितना अंश हो जाएगा, 45 अंश, जो हमारे प्रश्न में पूछा गया था, और यही हमारा आंसर होगा। x का मान 45 अंश। चलिए बच्चों देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। त्रिभुज के तीनों कोणों की माप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा बच्चों, माना कि त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः, हम इसको मान लेते हैं, क्या मान लें, 2x 3x और 4x है, ऐसा हम मान लेते हैं। चूंकि हमको यह भी ज्ञात है कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है बच्चों, अर्थात पहला कोण 2x है, दूसरा कोण 3x है, तीसरा कोण 4x है, और तीनों का योग हो जाएगा 180 अंश, अर्थात 2x धन 3x धन 4x बराबर
180 अंश। अब यहाँ पर हम तीनों को जोड़ देते हैं, 2 3 5 5 4 9 100 हो जाएगा बराबर 180 अंश, अर्थात 100 बराबर 180/9 काट देंगे बच्चों, 9 दूनी 18, 9 शून्य में शून्य, 100 का मान हमको प्राप्त हो गया 20 अंश। ये 100 का मान है बच्चों, इसलिए हमको तीनों कोण मालूम करना होगा। सबसे प्रथम कोण को हमने क्या माना था? प्रथम कोण को हमने माना था 2x अंश, अर्थात 2 गुणित 100 का मान 20 आपने मालूम किया है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों? 40 अंश। दूसरा कोण, द्वितीय कोण, हमने दूसरे कोण को क्या माना है? दूसरे कोण को माना है हमने 3x, अर्थात 3 गुणित 20 बराबर हो जाएगा 60 अंश। फिर है तीसरा कोण, तृतीय कोण। तीसरा कोण को हमने क्या माना है बच्चों? 4x माना है, अर्थात 4 गुणित 20 बराबर 20 × 80, 180 अंश। इस तरह से हम जांच करेंगे तो 40, 60 और 80 का योग 180 अंश होता है, और यही त्रिभुज के तीनों कोण होंगे, जो हमारे इस प्रश्न का क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। समीकरण हल कर उत्तर की जांच कीजिए। पहला 3 कोष्टक में x ऋण 3 बराबर 5 कोष्टक में 2x ऋण 1, जबकि दूसरा प्रश्न है 2y धन 9/3 बराबर 3y धन 10। तो चलिए हल करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है 3 कोष्टक में x ऋण 3 बराबर 5 कोष्टक में 2x ऋण 1। सबसे पहला काम हम करेंगे बच्चों, कोष्टक हटा देंगे, अर्थात कोष्टक से बाहर में जो संख्या है उससे हम उनका गुणा कर देंगे। 3 का गुणा x से करिए तो 3x हो जाएगा, 3 का गुणा 3 से करेंगे 3 3 9, 5 का गुणा 2x से करेंगे 5 दूनी 10x, और 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकम 5। सजाती पदों को एक तरफ कर लेंगे बच्चों, अर्थात 3x को उधर भेज दीजिए, 5 को अपनी तरफ बुला लीजिए, अर्थात ऋण 9 ऋण 5 इधर आएगा, धन 5 हो जाएगा। उसी प्रकार 3x दूसरे पक्ष छप जाएगा तो ऋण 3x हो जाएगा। अब ऋण 9 में धन 5 घटा दीजिए, तब हमको मिल जाएगा बच्चों ऋण 4। इसी प्रकार 10x में 3x घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 7x। कितना मिल जाएगा बच्चों? 7x। x बराबर कितना हो जाएगा? ऋण 7/4। ऋण 7/4 ये x का मान हो गया, अर्थात आंसर हो गया। अब चूंकि प्रश्न में लिखा है भाई जांच कीजिए, तो चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं। x का मान समीकरण में रखने पर चलिए समीकरण के हम दोनों पक्षों में एक साथ रख देते हैं। 3 कोष्टक में ऋण 7/4 ऋण 3 बराबर 5, 2 गुणित ऋण 7/4 ऋण 1। ऋण यहाँ पर दिया बच्चों 4 × 3 = 12 हो जाएगा, ऋण 7 ऋण 12/4 बराबर 5। यहाँ पर 7 2 दूनी 4 चाहो तो आप काट सकते हैं बच्चों। यहाँ पर ऋण 7 2 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो ऋण 2 हो जाएगा /2। अब क्या करेंगे बच्चों? इसके बाद 12 और 7 को जोड़ दीजिए, 12 7 19, ऋण 3 ऋण 19 हो जाएगा यहाँ पर /4 बराबर 5, 7 और 2 होता है 9, ऋण 9/2। अब गुणा कर दीजिए बच्चों, 19 तिया यहाँ पर 19 तिया कितना होगा बच्चों? गुणा कर दीजिए, यहाँ पर बच्चों 19 तिया 57 हो जाएगा, ऋण 57/4 बराबर 9 × 5 = 45, ऋण 45/2। यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर नहीं है बच्चों, बराबर नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा आंसर गलत है, अर्थात हमारा जो समीकरण है वो सत्य नहीं है। चलिए बच्चों अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2y धन 9/3 बराबर 3y धन 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहला काम इस 3 का गुणा इन दोनों से कर देते हैं, तो 2y धन 9 बराबर 3 तिया 9y धन 3 दहम 30। पक्षांतर कर देंगे, 2y ऋण 9y बराबर 30 ऋण 9। 9y में 2y घटाइए बच्चों, 7y बचेगा। ऋण में ऋणात्मक संख्या बड़ी है, 30 में 9 घटा दीजिए, 21 बचेगा, अर्थात y बराबर हो जाएगा 21/7 बराबर ऋण 3। ये y का मान हमको मालूम हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब चूंकि जांच बोला है तो हम चलते हैं जांच की ओर। y का मान हम समीकरण में रख देंगे, 2 गुणित ऋण 3 धन 9/3 बराबर 3 गुणा ऋण 3 धन 10। 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, ऋण 6 हो जाएगा बच्चों, ऋण 6 धन 9/3 बराबर 3 तिया 9 ऋण 9 धन 10। अब यहाँ 9 में 6 घटा दीजिए बच्चों, 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3/3 बराबर 10 में 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर 3 एकम 3 3 एकम 3 अर्थात 1 बराबर 1। यहाँ पर बच्चों इस प्रश्न में उत्तर की जांच बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न है। राम और श्याम में 300 रुपए को इस प्रकार बांटिए कि राम को श्याम को मिले रुपए के 3 गुने से 100 रुपए
कम मिले। प्रश्न समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत सिंपल प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए श्याम को 100 रुपये मिले, माना कि श्याम को 100 रुपये मिले, ध्यान समझिएगा बच्चों, श्याम को कितना रुपये मिले, 100 रुपये मिले, ऐसा हमने मान लिया। तब राम को कितना मिलेगा, तब राम को मिलेगा 3 गुने से 100 कम, अर्थात 3x में 100 को कम कर दीजिए, अर्थात 3x ऋण 100 रुपये। प्रश्न से, अब प्रश्न में क्या बोल रहा है बच्चों, प्रश्न में 3x ऋण 100 किसका हिस्सा है, राम का हिस्सा है, धन x किसका हिस्सा है, श्याम का हिस्सा है, और कुल मिलाकर बांटना कितने रुपए को है, 300 रुपये को बांटना है। कितने रुपए को बांटना है बच्चों, 300 रुपये को बांटना है। अब यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे, 3x में 1x जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 4x, 100 को उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 100 उधर जाकर हो जाएगा धन 100, 4x बराबर हो जाएगा बच्चों 400, अर्थात 400 को 4 से भाग कर दीजिए, 100 बार में कट जाएगा, x मान हमको कितना प्राप्त हो गया, 100 प्राप्त हो गया। अतः x किसको माने थे हम, श्याम को, तो श्याम को कितना मिल जाएगा बच्चों, श्याम को 100 रुपये मिलेगा। कितना रुपये मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा। जबकि राम को मिलेगा, चूंकि इसका 3 गुने से 100 रुपये कम था, तो 3 गुणे 100 ऋण 100, 100 त्या कितना होता है बच्चों, 300 होता है, 300 में 100 घटा दीजिए, 300 में 100 घटाने से मिलेगा 200 रुपये, अर्थात राम को कितना रुपये मिलेगा, 200 रुपये मिलेगा, जबकि श्याम को 100 रुपये मिलेगा। ये हुआ इस प्रश्न का आंसर। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास भी हमारा यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगले भाग में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।